हेलो यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं नहा वहा करके पूजा वूजा मस्त कर करके आई हूँ। और यहाँ पे मैं अच्छे से पूजा वूजा कर ली हूँ माता रानी की, क्योंकि आज है नवमी। और नवमी में मैंने पूजा तो मैं रोज़ अच्छे से ही करती हूँ, बट आज मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर ली हूँ। और यहाँ पे भी मैंने लड्डू गोपाल को नहला वला के भोग लगा दिया है। और टाइम हो रहे हैं 10:30, क्योंकि आज ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। और मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा दूँ कि मेरे घर की क्या हालत हो गई है। सुबह 6 बजे से उठे हैं, 6 बजे से ही लगे हैं काम में। और इतना सफाई दफाई, नवमी के दिन अक्सर होता है क्या ना कि सब सफाई वफाई करना पड़ता है, इसकी वजह से। और आप लोग देख सकते हो मेरी आँख के नीचे ना पता नहीं क्या निकल गया, कीड़ा रेंग दिया है। और इतना ये दर्द हो रहा है ना कि क्या ही मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना कि जब कहीं आदमी को जाना रहता ना, तभी चेहरे पे कभी पिंपल्स निकल जाते हैं, कभी कुछ निकल जाते हैं, कभी कुछ निकल जाते हैं। तो ऐसा तो चलता ही रहता है, ये तो रोज़ का काम है। तो चलिए बैक कैमरे से पहले मैं आप लोगों को दिखा रही थी अपने घर का नक्शा कि मेरे घर के नक्शा क्या बना है। तो बने रही इस ब्लॉग में और एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारा इंजॉय भी करने को मिलेगा। शाम वाला जो नवमी पूजा करेंगे उसका पार्ट दूसरा आएगा। अभी तो सफाई दफाई चल रही है, तो चलिए दिखाते हैं बैक कैमरे से। आप लोग देख सकते हो जब मैं सो करके उठी ना, तो पहले मैं झाड़ू लगा करके सारे बर्तन को मैंने रात में ही वॉश कर लिया था। वॉश करके यहाँ पे चौकी को धुल करके और इसी पे सारा मैंने बर्तन को अच्छे से और मतलब पलट पलट के रख दिया था कि पानी अच्छे से निचोड़ जाए। और ये सारे बास्केट जो है ना बर्तन वाले, सारे बास्केट को मैंने सुबह में धुल करके नीचे ही फैला दिया था ताकि सूख जाए। तो यहाँ पे सारे बर्तन वर्तन सब मैंने धुल दिए हैं। और ये जो डब्बे उब्बे हैं ना, ये तो धुले उले हैं, बट इसको थोड़ा सा मैं पोंछ दूंगी पानी से, तो साफ़ हो जाएंगे। और यहाँ पे सारे कुर्सी उर्सी मैंने धुल उल करके एकदम क्लीन चकाचक कर दिया है। और इधर आंगन भी, अब पता है सारे कपड़ा वपड़ा में सुबह ये धुल ली थी, क्योंकि लाइन इस समय समस्या बहुत कम होने लगी है आने का, क्योंकि गेहूँ बोया गया है ना, इसकी वजह से लाइट बहुत कम दे रहा है। और यहाँ पे किचन का कुछ इस तरीके से मेरा हालत हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं सारे घर और को धुलूँगी, ये पूरा मुझे निकाल करके पूरा सफाई दफाई करना है। और आप लोग इधर देख सकते हैं मुझे जाना है, तो यहाँ पे मैं पैकिंग करके रखी हुई हूँ। और इधर सारे कपड़े जो सूख गए थे नीचे फैला दी थी, वो सब यहाँ पे रखे हुए हैं। अभी मैं इसको फोल्ड करके हटाऊंगी। और यहाँ पे कुछ बास्केट वगैरह है, सब कुछ इधर उधर फैला हुआ है, सबको समेटना है। तो अभी समेटूंगी, जहाँ जिधर मिल रहा है जगह वहीं पर मैं रख दे रही हूँ। और यहाँ पर बेड वगैरह सब कुछ खाली हो चुका है, क्योंकि सब चादर वादर मैंने कल का धुला था तो मैंने लगाया नहीं है। और जो खाना मैंने बनाया था ना, खाना बना करके यहाँ पे रख दी हूँ, क्योंकि अब किचन में खाना नहीं जाएंगे। और ये सारे ना पौधान मैंने धुल दिए थे, सूख गया है। तो पहले मैंने बेसिन धुल दिया था, धुलने के बाद सूख गया है, तो अब मैं पौधान इसी में रख दी हूँ कि कहाँ रखूँ। और कुछ बिस्तर की मेरी ये हालत हुई है। तो चलिए इसको सब समेटना है, सब धुलना है, पहले धुल लूँगी, उसके बाद सारे बिस्तरों पर चादर वादर बाकायदे में बिछाऊँगी अच्छे से। तो बने रही इस ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पी लेती हूँ, क्योंकि काम में लगूंगी तो पानी वानी नहीं पी पाऊँगी। और आज है मेरा व्रत, तो पहले मैं कुछ खा लेती हूँ, खा के पानी वानी पी लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ जब मैं किचन साफ़ करूँगी तब। हे गाइस, तो आज है नवमी और नवमी की यहाँ पे सफाई मैं करने लगी हूँ। तो शुरुआत में किचन से कर रही हूँ, क्योंकि किचन ही मेन होता है। और किचन में ही हम जो भी पकवान बनाते हैं चढ़ाने के लिए प्रसाद, वो सब के लिए। तो यहाँ पे किचन में बहुत अच्छे से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि किचन तो रोज़ ही सफाई करते हैं, लेकिन पूजा पाठ में कुछ अलग ही होता है। ये मेरा दूसरा साल है मेरे मकान पे कि मैं नवमी की पूजा कर रही हूँ। पहले मैं इनके मकान पे रहती थी तो नहीं करती थी, तो ये दूसरा साल है। और पहले तो मुझे बहुत डर लगते थे कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। और यहाँ मेरी परी भी आ गई थी स्कूल से, तो काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प कराई थी। और यहाँ पे मैं चूल्हा वाला धुल करके एकदम क्लीन कर लूँगी, क्योंकि और पता है इतना हुक्कर बह रहा था, इतनी हवा तेज़ से बह रही थी ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर की भी धुलाई कैसे करूं। तो काफ़ी टाइम बाद मैं घर की धुलाई मतलब की थी, करीब 4 बजे के लमसम में मैं घर की धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि हवा बंद होने की इंतज़ार कर रही थी, लेकिन हवा तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसकी वजह से।
तो काफ़ी लेट से हम लोग घर धुले थे। और लेट से घर धुलने का मतलब कि लेट से काम होना। तो बस सब लोग मिले हुए हैं, मिलजुल करके यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, माँ बेटी बेटा सब लोग मिले हुए हैं। और आज लग रहा है कि घर की सारी सफाई हो ही जाएगी। तो यहाँ पे सारे सामान ना इतने बिखरे पड़े हुए थे ना कि इसको भी समेटना था मुझे, सब मैंने अपने अपने जगह पे इसको रखना था। और एक तो बात है कि जब घर धुल जाते हैं ना, तो घर धुलने के बाद मतलब घर का ना रौनक ही कुछ अलग सी हो जाती है, इतनी क्लीनिंग मतलब हो जाती है ना, घर की एक अलग चमक सी आ जाती है। लेकिन अफसोस था कि मैं नवमी के अगले दिन ही मुझे जानी थी शादी में बिहार, तो इसकी वजह से। और यहाँ पे सफाई करने के बाद रात हो गई थी। तो रात होने के बाद मैं नहा आ करके यहाँ पे कलश को भरने के लिए मैं आ गई थी। क्योंकि कलश मम्मी से जब बात हुई थी तो मम्मी बोली थी कि ये मतलब 6:30 या 5 या 5:30 के लमसम में आप कलश भर देना। तो लेट तो इतना हो गया था घर और धुलने में कि क्या ही मैं बताऊं। तो यहाँ तो मैं 6:30 बजे के लमसम में कलश भर रही हूँ। तो पहले मैं कलश वलश भर दूँगी और उसके बाद मैं घर का दीपक जलाऊँगी। तो आप लोग कलश कैसे भरते हैं ये लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कलश कैसे भर रही हूँ। तो अगर इसमें कुछ भी मतलब चूक हुआ हो हमसे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेरे से क्या चूक हुआ है, मेरे से क्या गलती हुई है। और यहाँ पे आप लोग मेरी मंदिर देख सकते हैं कि कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए पहले कलश भर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। गाइस कलश भरने के बाद पूजा वूजा करने के बाद मैं यहाँ आ गई थी किचन में। यहाँ पे ना जहाँ मेरा घर बना ना, यहाँ पे एक कुंवारी माता का पूजा चढ़ाया जाता है, जो कि वो मिट्टी के बर्तन में बना करके पूरी और हलवा बना करके बाहर मतलब घर के बाहर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैं पूरी और हलवा बना करके बाहर पहले मैं जा कर के चढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर से किचन को क्लीन करूँगी। किचन को क्लीन करने के बाद फिर मैं नवमी वाली पूजा का प्रसाद बनाऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ मैं जो कुंवारी माता में बोली थी ना, उन्हीं की पूजा वूजा मैं बाहर यहाँ पे चढ़ा रही हूँ। तो बोला जाता है ना, जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ पे ऐसे ही चढ़ाया जाता है। तो मैं भी ऐसे ही चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसी यही जगह पे रहना है। तो यहाँ के देवी देवता को भी फॉलो करना उतनी ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए हमारी भोजन है। तो यहाँ पे ना दाल उल हो गया था, रशिया हो गया था। तो दाल को मैं आ गई थी सिलबट्टे पे पीसने के लिए, क्योंकि इसको हम मिक्सी में नहीं पीस सकते हैं। मिक्सी को लाख हम लोग धुल करके साफ़ सुथरा किए रहते हैं, बट रहते तो लहसुन का वो झांकी आता है। तो इसकी वजह से हम सिलबट्टे पे दाल पीसे थे। और यहाँ पे दाल उल पीसने के बाद हमारी पूरियाँ भी एकदम रेडी सी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं खोइच भर रही हूँ माता रानी की, जो कि अचरा में जो भी हम अंगोछी तौली या फिर पेटीकोट ब्लाउज साड़ी जो भी हम चढ़ाते हैं ना, उसके पल्लों में हम भरते हैं। तो यहाँ हम खोइच में लिए थे पूरी, चना, गुड़, लौंग
यही सब हम रख के और खोइच भरेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम पूजा करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ देखिए, एंजॉय करिए, माता रानी से आशीर्वाद दीजिए, माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी गोद भरे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बस इतना ही माता रानी से दुआ है और प्रार्थना भी है दिल से। तो आप लोग प्लीज़ 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 कमेंट कर दीजिएगा और एक बार जय माता दी लिख दीजिएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और माता रानी भी आप लोग पे बहुत ज़्यादा खुश होंगी। तो चलिए आप लोग पूजा का आनंद लीजिए और ब्लॉग में बने रहिए आप लोग। नवमी पूजा होने के बाद सब लोगों ने आशीर्वाद लिए माता रानी से और आप भी आशीर्वाद ले लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए।